हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे उसका एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं रिवर की अलग अलग स्टेजेस की बात कर रहे हैं, रनिंग वाटर की या रिवर की अलग अलग स्टेजेस के बारे में बता रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ लैंडस्केप डेवलपिंग इन रनिंग वाटर regimes may be summarized as follows। तो देखो अब जो रिवर है, रिवर की जो अलग अलग स्टेजेस अपने पास में आ रही है कि रिवर पहले क्या थी, अभी क्या है ना, फाइनल स्टेज में क्या होगी, तो उसकी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीजें हमारे पास में बनेगी। अब उन सारी अलग अलग चीजों के बारे में हम देखते हैं। देखो यूथ स्टेज के बारे में बात की जा रही है, जब रिवर निकलना स्टार्ट हुई है उसके कुछ इनिशियल टाइम की बात की जा रही है। ऐसा नहीं 2-5 साल की बात है, 2-5 घंटे की बात है ना। ये क्योंकि अब ज्योग्राफी में बात करते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बारे में एक साथ बात कर रहे होते हैं, तो यूथफुल टाइम भी होगा, वो भी बहुत लंबा टाइम होगा ना। Streams are few during this stage with poor integration and flow over original slopes showing shallow V-shaped valleys। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, V-shaped valleys ज्यादा बनती हुई दिखती है ना, इसमें यूथ स्टेज में। अगर मान लो ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए, V-shaped valleys are result of youth, mature, old और none of the above, तो आपका आंसर क्या होगा, यूथ, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो V-shaped वैल्यू होंगी वो कब बन सकती है, जब आपके पास में स्ट्रीम जो है वो क्या हो, ज्यादा स्पीड से चल रही हो, स्लोप ज्यादा हो, उस टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, स्ट्रीम्स उस टाइम पे कम होती है, पुअर इंटीग्रेशन, वो सारी एक साथ नहीं आई हुई होती, फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप शोइंग शैलो वी शेप वैलीज, नहीं हमारे पास में वी शेप वैलीज बन रही होती है। देखो मान लो कोई एक स्ट्रीम इधर से आ रही है, दूसरी स्ट्रीम मान लो कोई इधर से आ रही है ना, कोई इधर जा रही है, बाद में जाकर के हो सकता है ये इसमें इंटीग्रेट हो जाए, फिर एक ये पूरा रिवर बन जाए, फिर ये बाद में आगे इधर आके इंटीग्रेट हो जाए, है ना। या फिर हो सकता है इसकी भी कोई डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये इधर आ जाए। तो ये हमारे पास में पॉसिबल सारी चीजें होती है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें स्ट्रीम्स अलग अलग चल रही होती हैं, ये अपने आप में एक अलग वैली बनाएगी, ये अलग वैली बनाएगी, ये वाली कोई अलग वैली बनाएगी, है ना। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो भी शैलो होती है, विद नो फ्लड प्लेन्स और विद वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स अलोंग ट्रंक स्ट्रीम। अब क्या होगा कि जैसे जैसे फ्लो करके आएगी, इरोजन तो किया ही किया, तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हमारे पास में फ्लड प्लेन्स नहीं बनते हैं, बहुत ज्यादा इनके कोई बड़े मैदान नहीं बनते हैं, छोटे छोटे मैदान ही बन रहे होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, है ना। अभी यूथफुल स्टेज के अंदर स्ट्रीम्स डिवाइड आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्शेज, स्वैम्प एंड लेक्स। तो ये हमारे पास में क्या है, स्ट्रीम्स अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं, कोई मार्शेज, स्वैम्प, लेक्स ये सब बनते रहते हैं। मेंडर्स इफ प्रेजेंट डेवलप ओवर दीज ब्रॉड अपलैंड सरफेस, मेंडर्स भी बनते हैं, यूथफुल स्टेज में कम बनते हैं, है ना, आपको ओल्ड स्टेज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। These meanders may eventually entrench themselves into the uplands. Waterfalls and rapids may exist where local hard rock bodies are exposed। तो कहीं पे आपको वाटरफॉल वगैरह के अंदर भी नए स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल सकते हैं। वो कब मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, उनके हम अभी आगे बात करेंगे। ओके, तो अब हम देख रहे हैं मैच्योर स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। मैच्योर स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो यहाँ पे वी शेप्ड वैलीज हमें देखने को मिल रही थी, चलो वी शेप्ड वैलीज देखने को मिल रही थी, उसके आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या था, पुअर इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, है ना, फ्यू स्ट्रीम्स की बात हो रही थी, स्ट्रीम्स कम थी। यहाँ पे स्ट्रीम्स भी क्या है, प्लेंटी है, स्ट्रीम्स भी बढ़ गई हैं और उनका इंटीग्रेशन भी अब अच्छा हो चुका है। द वैलीज आर स्टिल वी शेप्ड, वैली अभी भी कैसी है, वी शेप्ड ही है, पहले भी क्या थी, वी शेप्ड थी। बट डीप ट्रंक स्ट्रीम्स आर ब्रॉड इनफ टू हैव वाइडर फ्लड प्लेन्स within which streams may now flow in meanders confined within the valley। अब क्या होगा, यहाँ पे meanders वगैरह के अंदर फ्लो करती रहेंगी। पहले meanders वगैरह भी वहां पे बनने के चांसेस जो थे थोड़े से कम थे, है ना, अपलैंड सर्फेसेस वगैरह पे आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, क्योंकि स्ट्रीम्स का इंटीग्रेशन हो गया है स्ट्रीम्स का इंटीग्रेशन हो गया है, स्ट्रीम्स साथ में भी आ गई हैं, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे meanders भी देखने को मिलेंगे। ओके, और वो भी कहाँ पे कन्फाइंड होते हैं, वैलीज के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब फ्लो ज्यादा है तो वैली के अंदर ही मेंडर्स आपको देखने को मिलेंगे। मेंडर्स क्या है, आगे बात करेंगे अभी अपन। द फ्लैट एंड ब्रॉड इंटर स्ट्रीम्स एरियाज एंड स्वैम्प्स एंड मार्शेस ऑफ यूथ डिसअपियर एंड द स्ट्रीम डिवाइड्स टर्न शार्प। स्ट्रीम्स के जो डिवाइड होते हैं वो ज्यादा शार्प वगैरह बन जाए। ये सब देखो, ये जो सारी चीजें ना जो अभी अपन बात करें यूथफुल स्टेज में, यंग स्टेज में, सब मैं आपको अभी इमेजेस के थ्रू दिखाऊंगा। एनसीईआरटी में थोड़ी सी इमेजेस यहाँ पे कम दी हुई हैं और वो भी कलर्ड इमेजेस नहीं है, तो हमें क्या समझने में दिक्कत आती है। बाकी इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो सारी चीजें हैं, वो आपकी इमेजिनेशन में आनी चाहिए। कैसे आएंगी, इमेज को आप देखोगे तो इमेज से इमेजिनेशन होने लग जाएगा, है ना।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादातर इमेजेस का रेफरेंस लेंगे ताकि हमें पिक्चर क्लियर हो जाए कि हाँ कौन सी चीज में क्या है ना। एनसीईआरटी में जो लाइन दी हुई है उसको भी हम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। वाटरफॉल्स एंड रैपिड डिसअपियर, तो वाटरफॉल्स और यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, कम ही देखने को मिलते हैं। यस, ओल्ड के अंदर स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, मतलब स्लोप यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, है ना, स्लोप बहुत कम हो जाएगा। स्ट्रीम्स मेंडर फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन शोइंग नेचुरल लीवीज, तो यहाँ पे नेचुरल लीवीज भी आपको देखने को मिलती हैं, ऑक्सबो लेक्स भी देखने को मिलती हैं। देखो ये सब जो है ना, लीवीज हैं, ऑक्सबो लेक हैं, या फिर आपको मिएंडर्स हैं, है ना। स्ट्रीम्स मिएंडर फ्रीली, मिएंडर्स फ्रीली का मतलब मिएंडर ज्यादा देखने को मिलते हैं। अभी मिएंडर के बारे में बात तो पहले से हो रही है, तो मिएंडर्स का तो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि भाई ओल्ड स्टेज के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, और आपने अभी पढ़ा भी यहाँ पे कि यूथ और मैच्योर में थोड़े कम देखने को मिलते हैं। मिएंडर क्या चीज है अभी अपन उसको समझेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ओल्ड में ही ज्यादा वो क्यों बनते हैं, ठीक है। डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद लेक्स, स्वैम्प्स एंड मार्शेस, स्वैम्पी और मार्शी लैंड कहाँ पे देखने को मिलता है, जब रिवर खत्म हो रही होती है या उनके उन एंड पे ज्यादा देखने को मिलता है ना। मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप एट और स्लाइटली अबव सी लेवल, तो ज्यादातर जो सी लेवल से थोड़ा सा हमें ऊपर दिखाई देते हैं या सी लेवल के बराबर दिखाई देते हैं। देखो आपको इसका एग्जांपल लेना है ना ओल्ड का, तो आप महानदी को समझो, महानदी का जो समझना है आप उसको देखो, है ना। गोदावरी को आप देखो, आप कृष्णा को देखो, आप कावेरी को देखो। सर आपने ये सारी जो रिवर्स लिखी हैं वो एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है, सारी पेनिनसुलर इंडिया की है, ठीक है, सारी पेनिनसुलर इंडिया से बिलोंग कर रही है सारी रिवर्स को, है ना। तो क्या ये एक कॉमन फीचर है कि सर जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है, क्या पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है वो ओल्ड स्टेज के अंदर आ गई है? हाँ बिल्कुल, ये सारी जो है ना ओल्ड स्टेज के अंदर आ चुकी है, ठीक है। इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, ये सारी ओल्ड स्टेज के अंदर आ चुकी है। तो इन रिवर्स के अंदर अगर आप देखोगे ना, मिएंडर्स हैं, लेक्स हैं, या फिर स्वैम्प्स एंड मार्शीज लैंड है ना, वो सब आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि ओल्ड स्टेज के अंदर आ गई हैं। इनके अंदर आपको यूथफुल वाले फीचर देखने को नहीं मिलेंगे जो आप बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में वी शेप्ड वैली की। वी शेप्ड वैली अगर आपको देखनी है तो गंगा के अंदर आप देखो, गंगा का जो इनिशियल पॉइंट्स है वहां पे आप अगर देखोगे वहां आपको दिखाई देगी, है ना। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि एक रिवर कौन से स्टेज के अंदर है, वहां पे आपको क्या चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है। स्वैम्पी और मार्शी लैंड तो जनरली आपको सी के पास में दिखाई देगी जब हर एक कोई रिवर आपका डेल्टा लेकर के आएगी। डेल्टा लेके आने पे तो वो बन ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें ओल्ड स्टेज के अंदर ये फीचर्स हैं प्रोमिनेंट होते हैं, तो आपको इन रिवर्स में काफी कॉमन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारे के सारे फीचर्स आपको वहां नहीं देखने को मिलेंगे जो आपकी यूथफुल स्टेज वाली रिवर्स हैं, जैसे गंगा और की मैं बात कर रहा था ना। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं। देखो अब जो मैं वी शेप वैली का आपको बार बार रेफरेंस आ रहा था, देखो वी शेप वैली क्या है, स्टार्टिंग में जब रिवर आपके पास में चलना शुरू कर रही है, स्ट्रीम्स है ना, मैं यूथ स्टेज की बात कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिख के देता हूँ, यूथ स्टेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूथ स्टेज के अंदर क्या होगा, यूथ स्टेज के अंदर आपके पास में स्ट्रीम्स जो थी फ्यू थी, स्ट्रीम्स आर फ्यू, ठीक है, और इंटीग्रेशन भी क्या था, पुअर था इनका, इंटीग्रेशन भी जो स्ट्रीम्स का था वो कैसा था, पुअर था, ठीक है। ये सब बातें कही जा रही थी, तो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं वो अलग अलग जगह से चलती हुई आ रही है, थोड़ा ढंग से समझना है इस बात को ना। स्ट्रीम्स जो है ना अलग अलग चलते हुए आ रही है, अकेली अकेली चलती हुई आ रही है, बहुत ज्यादा भी उनके अंदर इंटीग्रेशन हो नहीं रखा, बड़ा खराब सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट हो ही नहीं रहे, सब अपने अपने अलग अलग रास्तों पे जाती जा रही है। तब क्या होगा, उस टाइम पे स्ट्रीम्स भी आपके पास में जब कम है, इंटीग्रेशन भी खराब है, तो उसका जो भी यहाँ पे इरोजन हो रहा होगा वो आपको कम दिखाई देगा, तो ये इरोजन आपको कम दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है सर, जो आपने स्टार्टिंग में बात कही थी कि जहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा, जहाँ पे स्लोप ज्यादा होगा वहां पे डेप्थ भी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि स्लोप ज्यादा है तो आपके पास में क्या है, स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है मतलब आपने कहा सर एनर्जी भी ज्यादा है, और एनर्जी भी ज्यादा है मतलब क्या, स्पीड से रिवर यहाँ से निकली तो सिर्फ अपने जो बॉटम वाली जो रॉक है, ये वाली जो रॉक है, इसी को वो खत्म कर पाएगी। जब इसी को वो खत्म कर पाएगी तो क्या होगी, डेप्थ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पे इसी वजह से डेप्थ भी बढ़ी हुई आपको मिलती है। आ रही बात समझ में, मैंने क्या कहा, स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा होगी, यानी वो सिर्फ जो रिवर फ्लो होकर के जा रही थी इस डायरेक्शन के अंदर, वो अपने बॉटम वाली जो रॉक है उसी को ज्यादा डैमेज कर पाएगी, उसी का इरोजन ज्यादा कर पाएगी, इसका मतलब वहां पे डेप्थ बढ़ जाएगी ना, डेप्थ वहां पे ज्यादा होगी, डेप्थ वहां पे ज्यादा होगी, है ना। ये मैंने नीचे एरो बनाया हुआ था, उसका मतलब ये था कि डेप्थ आपको ज्यादा देखने को मिलती है ना, वैसे तो ऊपर एरो बनाया था, डेप्थ आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, डेप्थ यहाँ पे ज्यादा होती है। चलो
उसके बाद में क्या होगा, रिवर्स का इंटीग्रेशन थोड़ा वहां पे स्ट्रीम्स, रिवर्स का नहीं सॉरी, स्ट्रीम्स का इंटीग्रेशन वहां पे ज्यादा होने लग गया है, स्ट्रीम्स का इंटीग्रेशन होने लग गया, स्ट्रीम्स थोड़ी ज्यादा भी हो गई हैं। तो उसके बाद में रिवर जो अपनी एक अलग स्टेज के अंदर जा रही है, वहां पे क्या होने लग जाएगा धीरे धीरे, वहां पे आपको दिखाई दे रहा है ना, अब ये वैली जो है, जो वैली बनती जा रही है वो क्या होती जा रही है, थोड़ी सी पहले से बड़ी होती जा रही है ना। वैली के अंदर देखो ये वाला सेक्शन अब आपके पास बड़ा होता जा रहा है, ये देखो सेक्शन बड़ा हो गया, पहले छोटी सी थी अब वैली थोड़ी और बड़ी होगी। उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे ओल्ड स्टेज तक आएगी, अब क्या करेगी, ऊपर का तो सारा जो सेक्शन था, आप देख रहे हो ना यहाँ पे वैली और बड़ी हो चुकी है ना। लेटरल जो उसका मूवमेंट था उसके बाद में होते होते ऊपर से तो वैली अब आप देख रहे हो बड़ी आपको काफी दिखाई दे रही है। और जो रिवर है वो क्या होने गई, लीनियर फ्लो नहीं कर रही है। क्या कह रहा हूं मैं, लीनियर फ्लो नहीं कर रही है, लीनियर फ्लो जो है वो नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, लीनियर फ्लो नहीं कर रही है, मतलब एक सीधी डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चल रही है, थोड़ा ऐसे घूम घाम के चल रही है। वो क्यों चल पा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम हो गया है। स्लोप था तब तो बिल्कुल उसको एकदम स्ट्रेट ही आना पड़ रहा था, है ना। स्लोप जब ज्यादा था तो उसको बिल्कुल क्या स्ट्रेट ही आना पड़ रहा था, है ना, स्ट्रेट आना पड़ रहा था, या फिर इसको मैं कह दूं लीनियर फ्लो ही दिखाना पड़ रहा था। यहाँ लीनियर फ्लो देखने को मिल रहा था, यहाँ पे क्या है आपके पास में, स्लोप तो खत्म हो गया, स्लोप जो है वो खत्म हो गया, या एकदम कम हो चुका है। अब स्लोप जब आपके पास में एकदम कम हो चुका है तो क्या होगा, रिवर एकदम आराम आराम से ऐसे घूम घूम के आ रही होगी। तो ये रिवर यहाँ पे घूम घूम के आ रही है, ओल्ड स्टेज के अंदर आ गई है। यहाँ पे आपको मेंडर्स दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको ऑक्सबो लेक दिखाई देंगे, है ना। तो स्वाम्पी और मार्शी लैंड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये फीचर्स हो जाएंगे किसके, ओल्ड स्टेज के। ये हो जाएंगे किसके, मैच्योर स्टेज के। वो हो जाएंगे किसके, यंग स्टेज के। तो यहाँ पे आपको क्या है, शैलो वैली दिखाई दे रही है ना, शैलो वैली दिखाई दे रही है, जो हमारे पास में आया था यहाँ पे, है ना। शैलो वैली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे वैलीज थोड़ी और डेवलप हो गई है, और यहाँ पे वैली फुल डेवलपमेंट हो रखा है। अब जो रिवर है वो भी लीनियर फ्लो नहीं है, उसका भी फ्लो है अपना अलग ही डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। ऑक्सबो लेक वगैरह, मिएंडर्स और सब यहाँ पे आपको आराम से दिखाई देंगे। यहाँ मिएंडर्स बनने के चांस कम है, तो मिएंडर आ तो बहुत बार गया, थोड़ा सा आगे आएगा, थोड़ा सा वेट करो, आज के दिन ही हम पढ़ेंगे इसको। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी है क्लियर हो गई होगी। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विनसम डिजिटल लर्निंग।